खोलो पीछे वाला। नमस्कार। हम लोग इस समय इको गार्डन में हैं और 12 बजे का टाइम था। थोड़ा सा डिले हुआ, हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है। तो जो भी साथी जुड़ेंगे वो लोग एक बार वीडियो को शेयर करेंगे और आवाज़ आ रही है कि नहीं वो भी बताएंगे, तो हम लोग चर्चा करेंगे सभी विषयों पर। तो जो भी साथी जुड़ेंगे वो बताएंगे कि आवाज़ आ रही है और उसके बाद हम लोग जो है अपनी चर्चा शुरू करेंगे। तो शेयर भी करेंगे आप लोग। उम्मीद है बहुत ज़रूरी मुद्दों के साथ हम लोग यहाँ पर लाइव जुड़े हैं आपके साथ में, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात रखना ज़रूरी है, चाहे वो 6800 से जुड़ा मामला हो, चाहे उसके बाहर जो लोग हैं उनसे भी जुड़े मामलों पर हम लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, इसलिए आपके बीच में हम लोग लाइव हैं। तो जो भी साथी जुड़ते जाएंगे वो वीडियो को शेयर करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। देखिए, तमाम लोगों की ये इच्छा थी, वो जानना चाहते थे कि मैं इस प्रक्रिया से दूर क्यों हूँ और मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ और इस संघर्ष में क्यों नहीं हूँ। तो मैं आज इको गार्डन में हूँ। आप देख पा रहे होंगे ये वही चिरपरिचित जगह है जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, अपने भाइयों के बीच में मैं उपस्थित हूँ और जो यहाँ पे लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके साथ में मैं आज यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले कल मेरी वकीलों से मुलाकात हुई है। कई जो हमारे वकील केस में इन्वॉल्व हैं और जो नहीं भी हैं उनसे भी कल मुलाकातें कुछ हुई हैं। तो समय आने पर उनके नाम भी मैं आपके बीच में रखूंगा कि किन किन वकीलों से मुलाकात हुई और उनसे क्या वार्ता हुई है। तो चर्चा की शुरुआत हम लोग करते हैं कि देखिए, इको गार्डन में जो आंदोलन चल रहा है, 9 महीने 10 महीने के आंदोलन, लगातार अनवरत संघर्ष के बाद जो एक सूची आई जिसमें 6800 लोगों का चयन हुआ, उन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आंदोलन की शुरुआत की। और मेरा आज पहला दिन है, मैं आज पहली बार यहाँ पे आ पाया हूँ, अभी तक मैं यहाँ नहीं आ पाया था। तो उसकी कुछ वजहें थी, उसमें एक प्रमुख वजह ये थी कि मेरी कोशिश ये थी कि अगर जल्द से जल्द सरकार कोई ठोस निर्णय ले ले और वो निर्णय ऐसा हो कि जो सबको स्वीकार हो, तो शायद इस आंदोलन में ज़्यादा दिन रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत जल्द सबका कल्याण हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है और उसकी कई वजहें रही हैं। और उसमें एक प्रमुख वजह यह है कि जो भी मुकदमे लंबित हैं उसमें हर डेट पे कोई ना कोई वकील एब्सेंट रह जाता है या कोई ना कोई नया तरीका विपक्ष भागने का खोज लेता है। इस वजह से ये सब प्रक्रियाएं हो रही हैं। और रही बात 6800 की लिस्ट की, उसमें भी अभी तक अगर कोई कुछ नहीं आगे प्रक्रिया बढ़ पाई है, तो उसकी भी एक वजह यही रही है कि जो भी प्लानिंग रही अभी तक की, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे हमारे अगुवाकारों की तरफ से हो, मैं किसी की कमी नहीं गिनाना चाहता। और किसने क्या किया, हर आदमी ने अपनी तरफ से बेहतर प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा हमारे आपके मन मुताबिक नहीं निकल पाया। और वहीं जो इस लिस्ट में शामिल लोग नहीं हैं, उन्होंने भी जो भी अपने स्तर पे प्रयास किया, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा सोच के कोशिश किया होगा, लेकिन उनके भी मन मुताबिक निर्णय नहीं आ पाया। तो मेरा ये कहना था कि मैं आपके बीच में इसलिए लाइव हुआ हूँ कि कल शाम को हम लोग सबसे पहले उपेंद्र मिश्रा जी के यहाँ गए, क्योंकि उनके यहाँ कुछ बात चल रही थी कि नोटिस का जो इशू था, तो उनका ये कहना था कि चूंकि हमारे यहाँ से ये पिटीशन गई है, तो अगर पब्लिकेशन के लिए जो है अगर नोटिस तैयार हो रही है, अगर कॉपी तैयार हो रही है, तो कम से कम हमारी सहमति ली जानी चाहिए थी और कोर्ट में झूठा एफिडेविट नहीं लगाना चाहिए था कि हमसे एनओसी मांगी गई और हमने एनओसी के लिए मना किया। तो उनका ये कहना था कि हमसे एनओसी मांगी ही नहीं गई। तो कल जब हम लोग उनके यहाँ पे गए तो उन्होंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि देखिए, 13/156 से जुड़ा जो भी मामला था, जो भी उसका निस्तारण होना था, जिसके लिए आप लोगों ने मुझे एंगेज किया था, तो उसके अनुपालन में उस केस के दबाव की वजह से या आपके आंदोलन की वजह से एक लिस्ट आई है निकल के 6800 की। तो उस लिस्ट पे सरकार का जो स्टैंड रहेगा, कोर्ट का जो स्टैंड रहेगा, जो सरकार अगर कह रही है कि 6800 लोगों की नियुक्ति दे रहे हैं हम और ये लिस्ट हमने निकाली है, ये रिजर्वेशन पूरा हो रहा है, तो वो सरकार को कोर्ट में साबित करना है कि 6800 लोगों को देने से रिजर्वेशन पूरा हो रहा है। वो जिस दिन इस बात को साबित करने के लिए खड़े होंगे, उस दिन हम जो है खड़े होकर इस बात को कहेंगे कि 6800 आप दे दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन साथ ही साथ इतने पदों का और नुकसान हुआ है। तो एक बार उनका रुख देख लेने दीजिए। तो उनका ये कहना है कि 13/156 में अगर आपके लोग नहीं चाहते कि मैं अपीयर हूँ, तो मैं ये फाइल मेरे सामने रखी हुई है, आप फाइल ले सकते हैं। रही बात एनओसी की, जो लोग एनओसी चाहते हैं आप एनओसी ले लीजिए, आप एनओसी लेके आप जिस वकील को करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये सब बातें वहाँ पे हुई हैं। और नोटिस के लिए उन्होंने भी ये कहा है कि हम नोटिस आपको बनवा के दे रहे हैं, आप इसको पब्लिश करवाइए, उसके बाद आपको जिसको अपना मुकदमा देना हो आप लोग दे दीजिए। तो उन्होंने साफ साफ कल इस बात को बोल दिया है कि वो
नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई केस में अड़चन आए। और हमने कहा कि सर आप पिछली 2 डेट पर नहीं आए, इसलिए हमारे लोगों का यकीन मतलब जो है गड़बड़ हुआ। उनको लगा कि नहीं सर जानबूझ के अपीयर नहीं हो रहे हैं, और एक बार आप 6800 की तरफ से भी अपीयर हुए। तो उन्होंने कहा कि भाई जो हमें पैसा देगा, जो हमें फीस देगा, हम उसकी तरफ से अपीयर होंगे 13,156 के लिए। जिस दिन ये अपॉइंटमेंट हो जाएंगे और जिस दिन हमें ये फाइंडिंग मिलेगी कि नहीं इतने से रिजर्वेशन पूरा नहीं हो रहा है, उस दिन हम और सीटों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर आप लोग नहीं चाहते कि मैं वहाँ पे अपीयर हूँ, तो मैं इस मुकदमे में अपीयर नहीं होऊंगा। आप लोग जो भी सीनियर कर रहे हो, हमसे एनओसी चाहिए, आप एनओसी ले जाइए, आप ये फाइल पूरी ले जा सकते हैं। तो उनका स्टैंड बिल्कुल साफ है। तो जो भी साथी इस लिस्ट में शामिल नहीं है, उनसे भी मैं यही निवेदन करूंगा कि किसी के भरोसे मत बैठिए। मैं जानता हूं कि अगर मैं अपने गले पे चाकू रख के भी ऐसे आपसे बोलूंगा कि नहीं मैं आपका भला चाहता हूं, तो आप यकीन नहीं करेंगे। और उसकी वजह भी है कि उस लिस्ट में मेरा नाम है, और शायद आपकी जगह मैं भी होता तो मुझे भी यही लगता, तो उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि किसी एक व्यक्ति के भरोसे मत बैठिए, आप लोग अपनी पैरवी खुद करिए। क्या चैनतों में ऐसे 1, 2, 4 लोग भी ऐसे नहीं हैं कि जो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं? प्रशांत चंद्रा साहब हैं, उनको आप इंगेज करिए। और भी जो वकील आपके अच्छे हैं, जो आप चाहते हैं कि वो आपकी बात वहाँ मजबूती से रख सकते हैं, उनको भी आप इंगेज कर सकते हैं, उनको भी ले आइए और वहाँ पर अपनी बात रखिए। हम लोगों ने ये तय किया है, यहाँ आज आंदोलन स्थल पर बैठ के ये तय किया है कि हम लोग सड़क से जो ये संघर्ष शुरू हुआ था, वो लड़ाई हम लोग पूरी मजबूती से जारी रखेंगे। और अब लगातार इको गार्डन में हम लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, और पूरे लखनऊ में एक एक मंत्री, विधायक, सांसद, जो भी मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचा सकता है, जो हमारी पीड़ा वहां पर पहुंचा सकता है, वहां तक अपनी बात पहुंचाएंगे। और सभी लोग कल मैं एक आह्वान करने के लिए आप लोगों के बीच में आना चाहता था कि जितने भी पैरवीकार हैं, वो चाहे जिस विषय से संबंधित हों, बस 69,000 से रिलेटेड मामला जिनका है, मेरा निवेदन है और मैं सभी साथियों की तरफ से ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इस मुकदमे में किसी को एक पद तभी मिलेगा जब इस मामले का निस्तारण हो, चाहे वो कोर्ट के बाहर हो, चाहे वो कोर्ट के थ्रू हो। लेकिन ये निस्तारण तभी होगा जब ये मामले निस्तारित होंगे। नियुक्तियां तभी होंगी जब सरकार और न्यायालय दोनों इस बात के लिए एग्री होंगे कि नहीं ये गलत लोगों को अपॉइंटमेंट हो गई है और सही लोग आज सड़कों पर हैं। तो जब तक ये काम नहीं होगा तब तक निस्तारण नहीं होगा, और अलग अलग बढ़कर लड़ने से उसमें सबका नुकसान है। इस बात को सबको समझना पड़ेगा। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि सभी लोग कल हम लोगों ने डिसाइड किया है, सब लोग आपस में चर्चा करके फ़ोन पे भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन लाइव के माध्यम से जिन तक जानकारी पहुंचे, तो जितने भी पैरवीकार हैं, जिनको भी लगता है कि उन्होंने इस लड़ाई को थोड़ा बहुत भी लड़ा है, तो कल शाम को 5 बजे हम लोगों ने जीपीओ में, एक हजरतगंज जीपीओ में हम लोगों ने एक मीटिंग रखी है। वो सभी लोग वहाँ पे आएँ और बैठ के हम लोग आपस में चर्चा करें कि अब तक जो हुआ और चीज़ें हमारे आपके फेवर में क्यों नहीं गई, उस पर हम लोग आपस में चर्चा करें, और आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाए उसके लिए भी एक जो है रूपरेखा, एक भूमिका तैयार की जाए कि कैसे जल्द से जल्द और सुनियोजित तरीके से इस मुकदमे का निस्तारण हो, और कैसे सड़क जो है कोर्ट के बाहर भी इसके निस्तारण के क्या रास्ते हैं, उस पर भी हम लोग आपस में चर्चा करें। इन सब के लिए कल हम लोग सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो भी अभी तक पैरवी में लगे हुए लोग थे, चाहे वो सड़क पे हों चाहे न्यायालय में हों, वो सभी लोग कल वहाँ पर आएंगे और बैठकर, अगर देखिए हित अगर सामूहिक है तो हमारे अलग अलग उद्देश्य नहीं हो सकते, हमें बैठना पड़ेगा, हमें बात करनी पड़ेगी। यहाँ किसी से कोई रंजिश नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। सब लोग आइए, मिल बैठ के हम लोग रास्ता बनाते हैं कि कैसे हमारे लोगों का भला हो सकता है। वक्त की मांग है, परिस्थितियाँ बहुत विपरीत हैं आपके, कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं आप घर बैठे रहेंगे और आराम से आपकी नियुक्ति हो जाएगी, तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब तक जो गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को सुधारना पड़ेगा, वो दोहराई ना जाएँ, और एक सुनियोजित तरीके से एक रास्ता बनाया जाए जिस रास्ते पर चलकर हमें आपको हमारा आपका वाजिब जो हक है वो मिल सके। उस रास्ते पर हमें आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी कुछ संभव है। अन्यथा की स्थिति में आप ऐसे अलग अलग लड़ते रहेंगे, और सरकार भी यही चाहती है, और जो और आपके खिलाफ लोग हैं वो भी चाहते हैं कि आप ऐसे टुकड़ों में बटे रहें। तो इसमें किसी का भला नहीं है, नुकसान सभी का है। इसलिए सभी से गुजारिश है कि मुझे उम्मीद है कि कल शाम को 5 बजे जीपीओ में जो भी पैरवीकार हैं, जो भी पैरवी कर रहे हैं, वो सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा होंगे। और देखिए, जब उद्देश्य एक है तो छोटे छोटे मतभेद, छोटी छोटी बातें एक किनारे रख के जब हम लोग बैठेंगे, एक ठोस रणनीति बनाएंगे, पूरा समाज जो है वो साथ खड़ा होगा, पूरा परिवार खड़ा होगा। जिनको भी लगता है कि उनकी नियुक्ति हो जानी चाहिए थी, वो सारे लोग एक साथ मिलकर जब खड़े होंगे तो कोई ना कोई रास्ता बनेगा। और उस रास्ते पे जब हम लोग सारे लोग मिल के आगे बढ़ेंगे, तो जैसे 8-9 महीने संघर्ष किया गया, तो
तब तो कुछ था भी नहीं किसी के पास, ये भी उम्मीद नहीं थी कि कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसमें आंशिक सफलता ही सही जो भी मिली है, तो अगर उनको भी कल अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो उसमें किसी का नुकसान नहीं होगा, उसके बाद भी रास्ते बंद नहीं हो जाएंगे, उसके बाद भी रास्ते आपके लिए बचेंगे। तो उस लिस्ट के नियुक्ति के बाद जो रास्ते आपके बचेंगे उसको कोई रोक नहीं पाएगा, बल्कि आपको और मजबूती मिलेगी। आप उसको बेस बना के, उनकी नियुक्तियों को जो है ग्राउंड बना के आप जो है और बेहतर तरीके से अपनी लड़ाई लड़ पाएंगे और कोर्ट आपको और भी गंभीरता से सुनेगी। लेकिन ये सब चीज़ें तभी संभव है जब सारे लोग मिल के